लगा दी। ट्रंप की हताशा और निराशा बढ़ रही है और ट्रंप का एक क्या बोलूं मैं, एक मैडनेस, एक मतलब एक इंसैनिटी सी कहीं ना कहीं जाके वो दिखाई दे रही है। एक एक अजीब सा व्यवहार, एक अजीब सी तड़प, एक अजीब सी हताशा और निराशा देखने को मिल रही है। ट्रंप बिल्कुल हतोत्साहित हो चुके हैं। ट्रंप बिल्कुल चीजों के आगे जा चुके हैं। ये जो प्रकरण आपने देखा क्यों हुआ? क्योंकि जो अजय डोभाल साहब वहां गए, अभी अजय डोभाल साहब का स्टेटमेंट आया कि भाई हम पुतिन साहब भारत आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट इनको और हिला रहा है। विटकॉक फेल हो चुका है। विटकॉक को मैंने आप कल रात को बताया, विटकॉक कुछ नहीं कर पाएंगे। विटकॉक फेल हो गए तो विटकॉक के फेलियर को कवर करने के लिए देखिए, पहले इन्होंने रशिया को धमकी दी मिलिट्री की कि हम सबमरीन मूव करें। रशिया ने जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने भेजे व्यापारी को वहां पे, या व्यापारी इनके अमेरिकन व्यापारी विटकॉक, कि भैया जाके थोड़ी बात कर लो, कुछ पैसे की बात कर लो, पैसे से डराओ। पुतिन नहीं घबराए। हमारे अजय डोभाल साहब वहां गए, डोभाल साहब करे, पुतिन यहाँ रहा। भारत रशिया के साथ काफी चीजों पे कॉपरेशन करेगा और करनी चाहिए, ताकि वो रशिया जो है वो चाइना के पाले में ना फंसे। पुतिन हमारे मित्र और हमें उनके साथ कॉपरेशन करना चाहिए। ये भारत का एक मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर टाइटल है, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव है, जिसको लेके ये घबरा गए। तो अब जो घबराहट है अमेरिका में वो ये है कि पुतिन को कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट मिल रहा था, भारत का भी भरपूर सपोर्ट मिलेगा। अगर भारत और चाइना दोनों का सपोर्ट मिलेगा तो भाई रशिया तो और मजबूत हो जाएगा। जब कुछ नहीं चला तो पुतिन कह रहा जी अब मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाके उससे बात करूंगा। ट्रंप कह रहा है मैं खुद जाऊंगा और पुतिन से बात करूंगा। ये ट्रंप का स्टेटमेंट आया। ये स्टेटमेंट क्यों आया? ट्रंप का मिलिट्री मूव नहीं चला, ट्रंप का इकोनॉमिक मूव नहीं चला। विटकॉक क्यों गए थे? विटकॉक कह रहे थे भाई साहब ऐसा है, आप आओ, इनके पुतिन साहब आए, ट्रंप आए और ज़ेलेंस्की आमने सामने बैठे। और ये अब अंकारा में बैठते, कहाँ बैठते मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे लफड़ों में तैयब अर्दोगन का क्या लेना देना होता। पर कोई बात नहीं, आप अपने सामने बैठे जरा नेगोशिएट करते। पुतिन ने बिल्कुल मना कर दिया। 3 घंटे तक विटकॉक वहां बैठा रहा, पुतिन ने मना कर दिया, कहता भाई हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जयराम जी की निकलो यहां से। ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं बचा, कहता जी मैं खुद जाके मिलूंगा। और ये ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया बुधवार को, ये उनकी हताशा और निराशा है। और भारत को टैरिफ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भारत की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये है आरबीआई के गवर्नर साहब का। अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, विज्ञप्ति देखेंगे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा अगर भारत रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ नहीं लगाता, जो मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए भारत को, शुड नॉट रिएक्ट मैडली। काफी लोग आपको ये सिफारिश करेंगे जो दोष के केसों के रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ लगा। अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ लगाओगे तो हमारी इकोनॉमी की क्षति होगी, उनकी तो ज्यादा नहीं होगी। तो अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ नहीं लगाएंगे तो भारत की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई 80 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 40 बिलियन तो वैसे एग्जेम्प्टेड है। 40 बिलियन पे आपने ठीक है लगा दिया, 2-4 बिलियन की और बात है, उससे क्या फर्क पड़ना भारत को। मोदी जी ने आज, मैं उनको आज सुन रहा था, मोदी जी ने एक बहुत क्लियर बात की। साहब ने कहा कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत अपने किसान के साथ, अपने डेयरी उत्पादक के साथ, अपने बुनकर के साथ, अपने जो मछली पालन का काम करते हैं उनके साथ, या जो छोटे व्यापारी, उनके हितों का कभी भी कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं करेगा। ये जो ट्रंप की बौखलाहट है, क्योंकि इनको दिख रहा कि किसी ने सामने से आके थप्पड़ मारा, उल्टे हाथ का लप्पड़ मारा सामने से। ट्रंप को इसकी आदत नहीं, चाइना भी ने डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करता, उल्टी सीधी बातें करता। हमारे कुछ महान भाव कह रहे हैं टैरिफ लगाना चाहिए, नहीं साहब बिल्कुल टैरिफ, रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ लगाना इज नॉट व्हाट भारत शुड डू। ये भारत की इकोनॉमी को हेल्प नहीं करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और मैं ये कहता हूं कि ट्रंप अगली सोमवार को क्या करोगे? अब तो टैरिफ का जो गेम खेलना था ट्रंप ने खेल दिया। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट मंडे? आज ट्रंप के पास एक विकल्प और बचा, क्या राजी है मैं ब्रिक्स नेशंस पे भी टैरिफ लगाऊंगा। मैं लूला साहब का, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट, उनका स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा हम और मोदी जी मिलकर एक स्टेटमेंट देंगे। अब हमारे यहाँ से तो कोई प्रतिक्रिया आई नहीं, बट देखते हैं हमारा उस पर क्या सिस्टम रहेगा। बट ब्रिक्स भी एक पावरफुल समूह है, 10 देश है, 10-15 लोग की एप्लीकेशन पड़ी, वो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ब्रिक्स भी एक पावरफुल समूह बन सकता है। नहीं हाँ, ब्रिक्स करेंसी इज नॉट अल्टरनेटिव, मैं उस पर बात नहीं करूंगा अभी। बट ब्रिक्स में आपस में लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग हो सकती है, और ब्रिक्स की कंट्रीज को लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स की करेंसीज को लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इससे ब्रिक्स की डिपेंडेंस डॉलर पे और अमेरिकन ट्रेड पे घटेगी।
बाकी भैया एक बात है, $40 बिलियन का एक्सपोर्ट है, अगर आपने कितना भी टैरिफ लगा दिया उसमें 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भाई, जीडीपी ऑल्सो, पीपीपी से तो 15 ट्रिलियन है, तो आप बताइए ये आपका 40 बिलियन करीब 1% होता है इकोनॉमी का, वर्स्ट केस। तो मतलब उससे ना भारत भिकमंगा होगा, ना भारत खड़ा होगा, ना भारत बड़ा होगा, ना ही भारत की आप ग्रोथ को रोक सकते हो। और सवाल ये है कि ये जो इकोनॉमिक्स में सर्वे वगैरह आए थे, अमेरिका का जीडीपी, अमेरिका की ग्रोथ कुछ 6% घटेगी, अमेरिका की अपनी वाट लगेगी, और इस सब चीज करके जो आज भी अमेरिका का मीडिया लिख रहा है, वो लिख रहा है कि जो अमेरिका का गरीब आदमी है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसकी वाट लगने वाली है ट्रंप से। ये ट्रंप, मुझे समझ नहीं आ रहा ये करते क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ही अप टू। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका क्या सिस्टम पूरा ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो चीजें कर रहे हैं ये किसी भी रूप से, किसी भी मापदंड से लॉजिकल नहीं है। बाकी मोदी जी का स्टेटमेंट आ गया, भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत कुछ नहीं करेगा। बाकी ये अब देखना कि इनका ट्रेड डेलीगेशन यहाँ था बात करने, आएगा नहीं आएगा। कुछ टेम्परेली कुछ सेक्टरों में फर्क पड़ेगा, जैसे ज्वेलरी वगैरह में फर्क पड़ेगा, बट ओवरऑल फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी अब एससीओ के लिए चाइना जाएंगे। देखिए, मोदी जी के पहले जाने का कोई ऐसा समावेश था नहीं, ऐसा कोई डिस्कशन था नहीं, पर अगर ये ट्रंप कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेंगे और अपने आप को खुदा समझेंगे, तो हम भी तो फिर जहां हमें भी अपने विकल्प नजर आते हैं हम तो वो बनाएंगे ना। और आपको क्या लगता है, भारत की इतनी बड़ी इकोनॉमी को क्या ये $40 बिलियन का एक्सपोर्ट बहुत झुका देगा, खत्म कर देगा? अगर कोई ऐसा सोचता है वो लूल है, वो उसे उल्लूदा अंडा कहते हैं, तो खोता कहते हैं उसे। तो अगर कोई ऐसा खोता है तो वो सोच सकता है, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये चीजें भारत के साथ नहीं चलेंगी। हाँ, व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक क्लेश आएंगे, राजनीतिक पिटफॉल आएगा मोदी जी में। मोदी जी ने कहा व्यक्तिगत रूप से मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे इसको झेलना पड़ेगा, मैं इसको झेलूंगा, पर देश का हित कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ना होना चाहिए। अभी इनके पास एक विकल्प और है, ब्रिक्स के नाम का टैरिफ लगा देंगे। अभी ये एक और बात कर रहा ट्रम्प, कह रहा कि मैं चाइना पे भी और टैरिफ लगाऊंगा, वो भी रशियन ऑयल खरीद रहा, चाइना पे और टैरिफ लगाऊंगा, भारत पे और टैरिफ लगाऊंगा, पर फटी इतनी पड़ी है कि जाके मैं मिलूंगा पुतिन से। अगर टैरिफ लगाने का गेम खेलना है, अगर इकोनॉमिक आतंकवाद ही चलाना, तो पुतिन से क्यों मिल रहे हो भैया? फिर पुतिन से मिल के क्या होगा? पुतिन से इसलिए मिल रहे हो कि तुम्हें पता है कि तुम ये सस्टेन नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है कि पुतिन के पास सैन्य बल इतना है, तुम्हारा और नेटो मिलके उतने हथियार नहीं बना सकता। तुम्हें पता यू कैन नॉट हैंडल पुतिन, ये आपको पता, और यू कैन नॉट हैव अ कन्फ्रंटेशन विद पुतिन। और सच्चाई ये है, ज़ेलेंस्की के पास मात्र कुछ दिन बाकी है। ज़ेलेंस्की कुछ दिन और डटा रहा, ज़ेलेंस्की खत्म, ज़ेलेंस्की का सरेंडर। ज़ेलेंस्की सरेंडर क्या? अरे सीज फायर तो दूर की बात है, आपने तो आपके संरक्षण में, आपके निगाह में ज़ेलेंस्की का डब्बा गोल कर दिया। ये एक चीज बनेगी, ज़ेलेंस्की का डब्बा गोल हो गया, ये एक नया मुद्दा बनेगा। सीज फायर तो आप करा नहीं पाओगे, वहां इजराइल आपसे नाराज है, भारत आपसे नाराज है। ट्रंप ऐसा व्यक्ति है, B4 कंट्रीज में भारत, चाइना, रशिया और अमेरिका, B4 कंट्रीज में से 3 B3 कंट्री से पंगा ले लिया, यानी कि 4 जो बड़े देश है उसमें से इसने 3 से पंगा ले लिया। और अगर इन 3 का आप आकलन करोगे, इनके नीचे कितनी अर्थव्यवस्था, कितने हथियार, कितनी मिलिट्री, कितना मार्केट, कितना आईपीआर, कितना डेवलपमेंट, अगर आप उस सब का आकलन करोगे तो आपको लगेगा ये पागलपन है, ये एक इट इज शेयर मैडनेस। उसके अलावा ये कुछ है नहीं जो इन्होंने किया। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस मैडनेस के पीछे क्या लॉजिक है, और एक्सेप्ट शेयर मैडनेस दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग। ये कुछ नहीं है मित्रों, ये पागलपन और पागलपन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वी आर नॉट गोइंग फॉर अ रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ, बट हाँ, एक जो हमारे कुछ अपोजिशन पार्टी वाले हैं ये जरूर बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ लगाओ, क्योंकि उससे इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। तब बोलेंगे मोदी को इकोनॉमी चलानी नहीं आती, मोदी ने इकोनॉमी खराब कर दी। यहाँ ब्राजील, रशिया, चाइना, भारत, ब्रिक्स के देश इस चीज को देख रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं दुनिया